राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एस्टेट का एग्जाम सर पे है और ऐसे में ठंड और बच्चों को मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन एग्जाम अपनी जगह और बच्चे अपनी जगह। यहाँ शाम के वक्त मैं अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। हाँ जी, तो आज की वीडियो स्पेशल उन लेडीज के लिए है जिन्होंने अभी तक एस्टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, लेकिन वो पूरे दिलो जान से चाहती हैं कि इस बारी का एस्टेट वो क्लियर करें। तो माय डियर लेडीज, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से रीजन होते हैं जिनके चलते हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। और एस्टेट तो हमेशा ऐसे ही माहौल में होता है जो हम लेडीज के लिए हमेशा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देता है। मतलब हर घर में, लगभग हर घर में या फिर उनके रिश्तेदारी में शादियां होती हैं या फिर शादी से रिलेटेड इनविटेशन आए रहते हैं। और एक शादी अटेंड करने के चक्कर में हमारा पूरा टाइम टेबल, पूरे दिन की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ शादी में खुद तैयार नहीं होना होता, अपनी पूरी फैमिली को तैयार करना होता है। और मोस्टली मैरिड वुमेन्स के बच्चे हो चुके होते हैं या फिर वो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं। ऐसे में ये जो मीठी मीठी ठंड वाला मौसम है ना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जिसके चलते वो चाह कर भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती। बच्चे का ख्याल रखना भी जरूरी है, शादी भी अटेंड करना भी जरूरी है, लेकिन हमारे एस्टेट का क्या वो जरूरी नहीं है? जी बिल्कुल जरूरी है। और ऐसे में जरूरत है हमें खुद पर कॉन्फिडेंस करने की और एक बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करने की, जिसके चलते हम इन बचे हुए दिनों में भी अपना एस्टेट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल टॉप करोगे, लेकिन 90 नंबर की गारंटी मैं आपको देती हूँ जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। एस्टेट क्लियर करने में जो मेन रोल होता है वो होता है आपका मेन सब्जेक्ट का। चाहे वो मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो, आपका मेन सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। और यहीं पर मोस्टली लेडीज गलतियां करती हैं, मेन सब्जेक्ट को अनदेखा कर देती हैं और बाकी बचे हुए पोर्शन की प्रिपरेशन करती हैं। फिर जब मेन सिलेबस देखते हैं तो फिर बस एग्जाम में हाथ पैर फूल जाते हैं। और अगर आप मैथ से क्लियर करना चाहते हो तो सबसे बड़ा टास्क होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद टाइम का कोई आइडिया नहीं रहता और एक आधा क्वेश्चन हमें ऐसा मिल ही जाता है जो अपने बीच हमें उलझा लेता है, जिसके चलते हम चाह कर भी अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये होता है कि भाई हम तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, हमसे रह गया, हम पूरा सिलेबस करके गए थे और फिर भी हमारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से अचीव नहीं हो पाया। इसका मेन फंडा टाइम मैनेजमेंट का है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पकड़ किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। आपको मैथ्स और रीजनिंग में उलझ के नहीं रह जाना, आपको पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना है, एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। यही मैं आपसे कहूंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक टाइम मैनेज करके चलना होगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो इन दिनों आप कुछ भी नया मत पढ़िए। आप बुक्स पढ़ने का अब टाइम नहीं है, ना ही टाइम है नोट्स बनाने का। अब टाइम है रेगुलर मैराथन देखने का। मैराथन आपको पूरा 100% सिलेबस तो नहीं करा सकती, लेकिन हाँ, जो आपके सिलेबस में मेन टॉपिक्स हैं जिनसे रिगार्डिंग एस्टेट ऑलवेज क्वेश्चन पूछता आ रहा है, उनसे रिगार्डिंग आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है। अब YouTube पे ज्ञान का भंडार है, मैराथन का भी सागर भरा पड़ा है। ऐसे में बहुत जरूरी है आप एक सही सोर्स चुने। लगभग हर चैनल मैराथन करा रहा है, लगभग हर क्रिएटर बोल रहा है हम आपको सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आप हर किसी पर भरोसा करके चल सकते हो इस क्रिटिकल टाइम में कि आप हर किसी की वीडियो देख सकते हो? नहीं। ऐसे में बहुत जरूरी है एक सही कंटेंट चूज करना। वो मेरे कहने पे मत करो, आप खुद एनालाइज करो कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, किसका पढ़ाया हुआ आपको रिलेटेबल लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ तभी आप उस सोर्स पर भरोसा करें और सिर्फ उसी पर टिके रहें। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगले 24 घंटे में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इस चैनल से पढ़ना है, इन सर का पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है, मैं यहीं से पढ़ूंगा। और एस्टेट होने तक सिर्फ उन्हीं के कंटेंट पर भरोसा करिए। नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ मैराथन के बनाइए, बुक लेके मत बैठना, क्योंकि बुक में इतना सारा दे रखा है, देख के आपको होगी नर्वसनेस और उस एंजाइटी के चलते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है इस टाइम मैनेजमेंट और अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल करते हुए पढ़ना। स्मार्ट पढ़िए,
गधा मत बनिए, घोड़ा बनिए। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। एस्टेट इतना भी हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी की कमी होती है लोगों के पास। मैंने अपना बात करूं तो मैंने अपना एस्टेट टीजीटी मैथ्स जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मुझे लगा था मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को पता था कि मेरा सामना किससे होने वाला है और उसी से रिगार्डिंग मैंने अपनी तैयारी करी थी। सिलेबस को देखते हुए मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, अपने माइंड में सेटअप बना के रखा था कि इस लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और मेरी कौन सी चीजें अच्छी है, किसमें मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चंस मैं अच्छे से सोल्व कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चन मेरी समझ से ही बाहर है। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ कि मैं अपना 100% हर क्वेश्चन में दे पाऊं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन मुझसे होना ही नहीं है, तो उस एक क्वेश्चन के पीछे मैं अपना आधा घंटा वेस्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन पढ़ा, छोड़ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। एक क्वेश्चन के चलते मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन हमसे सोल्व हुआ, पूरा पेपर हम खराब कर देते हैं। एक नंबर के चलते पूरे 140 नंबर हमारे खराब हो जाते हैं, तो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि मैंने कहां से पढ़ा था। मैंने पढ़ा था अचीवर्स एकेडमी निशा मैम से। आप उनके चैनल पर विजिट कीजिए, उन्होंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से उनकी मैराथन चेक कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए राकेश सर का मैथ्स क्लासेस बेस्ट है, आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। और ये नहीं है कि वो बस टीजीटी के लिए पढ़ाते हैं, पीआरटी के लिए भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पीआरटी मैथ्स के लिए बताइए, तो आप सर के कमेंट पर, सर के कंटेंट पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और रही बात हिंदी की, हिंदी मैंने स्टडी मंत्रा से पूनम मैम से की थी, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाया हुआ काफी अच्छे से समझ में आ रहा था। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अचीवर्स एकेडमी की प्लेलिस्ट बहुत बता चुकी हूँ मैं आपको। और क्या रह गया, हिंदी भी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया, सीडीपी भी बता दिया। हरियाणा जीके के लिए मैं सच बताऊं मैंने क्या किया था, जीके बाय प्रदीप सर की मैराथन है हरियाणा जीके की 10 घंटे की, मैंने वो वाली देखी थी, वहीं से मेरा हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कवर हो गया था। तो यही मैं आपसे कहूंगी कि बचे हुए दिनों में रिग्रेट करने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है, जो टाइम बचा है सही से यूटिलाइज कीजिए। आराम से बैठिए, देखिए कि आपके दिन के 24 घंटे आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिए। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए और उनको फॉलो कीजिए। घर के कामों को आग लगा दो, पूरी जिंदगी करने हैं और कोई को क्रेडिट नहीं देने वाला। एस्टेट आपके लिए है, आपकी आइडेंटिटी बना सकता है। ये मौका जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता, आपको मिला है, आप स्पेशल हो, तो अच्छे से यूटिलाइज करो। वीडियो यहां तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।